Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और इस समय न्यूज तक की चुनावी यात्रा जो है वो गोरखपुर पहुंची हुई है। मैं इस समय मौजूद हूं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे हम जानेंगे कि एज अ स्टूडेंट, एज अ छात्र, इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से, ये क्या चाहते हैं। क्या लगता है इस बार का जो वोटर है, स्पेशली एज अ यूथ, किन मुद्दों पर वोट देना चाहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग सरकार चुनेंगे। और सरकार ऐसी हो जो राष्ट्रहित और समाज हित को लेके चले। ऐसी सरकार हो जो देश की सुरक्षा करे, देश की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एज अ स्टूडेंट क्या क्या मेन मुद्दे जो हैं वो इस सरकार में पूरे नहीं हुए हैं, जो आने वाली सरकार से आप चाहते सबसे हैं? पहले कैमरामैन जी, आप कैमरा उधर भी कर लें। इधर आर्मी भर्ती के लड़के हैं, तैयारी कर रहे हैं। इनकी एक भर्ती नहीं आई। 69,000 शिक्षक भर्ती की आधी भर्ती लटकी हुई है। वो लड़के लखनऊ में डंडा खा रहे हैं। 2016 की दरोगा भर्ती अभी तक पेंडिंग है, उसमें समायोजन नहीं हो पाया। अनुदेशकों की भर्ती नहीं हो पाई। बीटीसी, बीपीए, टेट जितने भी हैं, इनकी किसी की भर्ती नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बड़े बड़े राज्यों में जाके यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए कि हमने 5 करोड़ भर्तियां की, इतनी की। लेकिन रसातल पे अगर आप जाके देखेंगी तो कुछ भी नहीं है। और ये युवा तैयार हैं, अपने वोट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से ये खुद अपनी उंगलियों से रोजगार तैयार करेंगे। और आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी सफाया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। तो क्या चाहते हैं कि आप किसकी सरकार आए? समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। तो आप मुझे ये बताइए कि भाजपा ने तो काफी सारे अपने मैनिफेस्टो में बातें रखी हैं कि आप सुनिए, मेरी भी सुनिए, कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें रखी है कि कई सारे वो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत फोकस करा है, नौकरियां कई लोगों को दिलवाई है। और जब उत्तर प्रदेश के कई सारे और भी अलग अलग यूथ है जो इस बात से एग्री भी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, और या उत्तर प्रदेश के गढ़ में आप मुख्यमंत्री के शहर में खड़ी हैं। मैं तो इन लोगों को जो मेरे बगल में खड़े हैं, अगर कोई उस विचारधारा से सम्मिलित करता है, जिस व्यक्ति के नाम पे ये विश्वविद्यालय है, आज उस व्यक्ति का अपमान करके इस विद्यालय को पिछले पता नहीं कितने दशकों से केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, इससे बड़ा घोर अपमान तो मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद मैं बताता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे युवा हैं जो फर्टिलाइजर में नौकरी चाहते थे, लेकिन फर्टिलाइजर में यहां के युवाओं को नौकरी नहीं मिली। वो सारे लोग पहले प्रायोरिटी अपने स्किल पे, मैंने अगर कोई डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज लाई है तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र का लड़का, हमारे रीजन का लड़का, जिसको बाहर पलायन ना करना पड़े, वो अपने क्षेत्र में नौकरी पा सके। ये हमारी प्रायोरिटी। क्या क्या लगता है आपको कि इस बार का जो यूपी का जो माहौल है वो किस हिसाब से है? मैं निश्चित तौर पर निर्विवाद रूप से आपको कह सकता हूं कि अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, मैं कई सारे विधानसभाओं में गया, कई बार समाचारों के माध्यम से, आपके माध्यम से, या कई सारे दोस्तों के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक पत्रकारिता का मैं विद्यार्थी हूं, आपको बता दूं, और उस हिसाब से जो आकलन मैंने किया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और वो क्यों आ रही है, मेरे बड़े भाई सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि तमाम सारी समस्याएं गिनाई, किंतु लोकतंत्र में आप हमेशा तुलनात्मक स्थिति पर ही चयन करने जाते हैं। आप भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण की तुलना नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र में इंसान है तो मानवीय प्रवृत्ति और प्रकृति के हिसाब से कर सकते हैं। वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसके 2 से ढाई वर्ष लगभग कोरोना काल में चले गए। उन तमाम समस्याओं के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने तुलनात्मक स्थिति में, जो मेरा आकलन है, मुझे लगता है कि तमाम लोगों का आकलन होगा, तुलनात्मक स्थिति में एक अच्छा काम किया। और एक चीज और, विपक्ष एक माहौल बनाना चाहता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप बताइए, 2.5 वर्ष तो आप कुछ कर ही नहीं सकते थे जब कोरोना था। तो आप कहते हैं कि स्कूल बच्चों को भेजिए, आप कहते हैं यहाँ बच्चों को भेजिए, आप पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो तमाम सारी स्कूल की तो ऑनलाइन स्कूल शुरू। देखिए, पहली बात ये है, और दूसरी बात, मैं स्कूलिंग पे भी आऊंगा, शिक्षा पे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये तमाम सारे बड़े शिक्षा, ये आप कह रहे हो कि यूथ का मुद्दे हैं, ठीक है। पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। अगर पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि अगर शिक्षा में आधुनिकता आई है तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से आई है, तो इसी सरकार में आई। इसी सरकार ने हमें उस योग्य बनाया। ठीक है, ये गोरखपुर के ही शुरुआत से रहने वाले? जी मैम। अच्छा, तो आपने तो फिर पहले भी पार्टी देखी है और अब वाली पार्टी भी देख ली है, तो क्या लगता है यूथ जो है उसको क्या लगता है कि किस सरकार ने बेहतर काम किया है? मैम, इस योगी सरकार में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन एक अहम मुद्दा है रोजगार का। हम युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो रोजगार नहीं हो पा रहा है ये कह रहे हो, पर लेकिन सरकार तो कह रही है कि उन्होंने रोजगार कई सारे दिए हैं, अपने मैनिफेस्टो में बात भी रखी थी उन्होंने। हाँ मैम, रोजगार कई सारे दिए, लेकिन अभी जिस स्तर तक चाहिए उस स्तर तक नहीं है मैम। अच्छा, मैं आपको, हाँ,
पुरानी सरकारों ने जितनी धांधलियां की हैं उन धांधलियों को, उन गड्ढों को भरने में थोड़ा समय लगता है। और 2.5 साल का लगभग समय निकल चुका है, कोरोना से लेकर तमाम ऐसी रुकावटों के बीच सरकार की निकली हैं, तो गड्ढों को भरने में थोड़ा समय लगता है। इस बार 10 मार्च को पुनः महाराज जी की सरकार बनेगी और गड्ढा मुक्त के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, सड़कें भी गड्ढा मुक्त होंगी, नए नए और यूनिवर्सिटियां बनेंगी और केंद्रीय विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय बहुत जल्द उस कैटेगरी में हम लोग भी आ जाएंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि आप इधर आ जाइए, एज ए स्टूडेंट आप किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? अच्छा, मुझसे पूछनी है। देखिए, हम सभी गांव के सुदूर दूर दूर से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में हम सभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, एज ए विद्यार्थी और एज ए नौजवान आज हम सभी को कंपेयर करना चाहिए। मैं 1989 से आज 2021 तक की जो सरकार है उसकी हमें तुलना करनी चाहिए कि 31-32 सालों में किन सरकारों ने क्या किया। किसी भी सरकार का पक्ष न लेते हुए आज तुलना करने का विषय ये है कि जब मैं 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का जब एक नौजवान लड़का था तो घर में मैं दिए के सामने पढ़ाई प्राप्त करता था, दिए के सामने, लैम्पटेन के सामने माताजी खाना बनाती थी। आज उस गांव में आप जाके देखें तो उस गांव में जो है कि 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली मिल रही है। तो ये तुलना हमको करना है ना, तुलना के क्षेत्र में आप करना है तो उसी गांव के अगल बगल आप देखेंगे तो प्राइमरी विद्यालय की स्थिति क्या थी और आज जो है वहां पे कैसे, क्या नाम है, विद्यालय, बड़े बड़े इंटर कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े डिग्री कॉलेज। तो आप शहरों के चारों तरफ देखेंगे, मुझे लग रहा है आप लोग नोएडा से आई हुई हैं, आप अपने गाड़ी से जब यहाँ पे आए, इस शहर में जब एंट्री की होंगी तो इस शहर को जोड़ने वाले चारों तरफ के आप मार्गों को देख लीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने गाड़ी के बोनट पे 1 गिलास पानी रख दीजिए तो पानी वो क्या नाम आपके बोनट पे गिरेगा नहीं। ये 1 मिनट मेरी भी सुनो भाई, सुन लो, मेरी भी सुन लो। ये थोड़ा सा तुम एक्स्ट्रा चले गए। मुझे भी बताओ, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि एजुकेशन नहीं प्रॉपर मिला है, सुन लो भाई, मेरी सुन लो ना, मेरी भी सुन लो 1 मिनट कि एक तो एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिला है, ऊपर से रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अगर इनको काउंटर अटैक में बोलना होगा तो तुम क्या कहोगे? एजुकेशन की बात तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता न करे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहीं पे हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं दी जाती थी और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं दी जाती थी। किस तरह 2-2 तल्ले और 3-3 तल्ले पे लोग बैठ के किताबों को लाके इंटर के बाद 12वीं के गृह राज्य मंत्री अरे रुक जाइए, ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी, बात रुक जाइए, अरे रुक जाइए, ऐसे 1 मिनट भाई रुक जाओ, आपस में लड़ोगे ऐसे तो किसी की बात किसी को आएगी नहीं। रुक जाइए, एक मिनट, अरे रुक जाइए, अरे 1 सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे वो भी, अरे 1 सेकंड रुक जाओ, अरे सर 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सर रुक जाओ, आप रुक जाइए ना, 1 मिनट, अरे आप लोग, अरे ये क्या ऐसे 1 मिनट रुक जाइए ना, एक एक करके हम यूथ को जाना नहीं, रुक जाइए, आप क्या कहोगे? आप ठीक है, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आप क्या कहोगे? मैं चाहता हूँ अगर हर घर में गैस है तो वो गैस 1000 का नहीं, वो गैस सस्ते में मिले। अगर हर युवा के पास मोटरसाइकिल है तो वो पेट्रोल की कीमत कम हो। अगर हर घर में एक मिनट, एक एक करके बात नहीं करे, एक रुक जाइए ना सर, अरे 1 मिनट, आप मेरी बात सुनिए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए ना, अरे रुक जा, 1 मिनट यार, 1 मिनट, अरे यहाँ बीजेपी एसपी की लड़ाई नहीं हो रही है ना, आप यूथ समझिए, आप ऐसे रुक नहीं, अभी दूसरे को बात करने का मौका। 1 मिनट यार, 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट, एक तो एक करके बोलिए ना, आपस में बात करेंगे, कैसे बात हो पाएगी? देखिए, एज ए यूथ क्या मुद्दे हैं यूथ के, पार्टी पे मत जाना। नहीं, एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट मैं वर्तमान सरकार से बहुत खुश हूँ। देखिए, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट हम लोग दूसरे गांव से, दूसरे जिले से अगर यहाँ आते हैं, अगर यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ गुंडावाद से मुक्ति मिल रहा है तो ही हम यहाँ एक अच्छे छात्र बन के उभर सकते हैं, अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पिछली सरकारों में ये विश्वविद्यालय, ये शहर, ये पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार से और गुंडावाद से ग्रस्त था। अगर इस वक्त अगर गुंडावाद
गुंडावाद से अगर मैं मुक्त हूँ तभी मैं एक अच्छा छात्र और देश का भविष्य बन सकता हूँ। तो मैं मौजूदा ठीक है मौजूदा, एक सेकंड, अरे रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, अरे भैया मुझे भी बोलने दोगे? एक मिनट मैं सवाल पूछ लूं। एक आप रुक नहीं रहे, एक मिनट मेरी सुन लीजिए ना। अरे यहाँ समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ पे मैं यूथ, आप रुक जाइए। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ आपस में नहीं। हाँ एक सवाल, और आराम से, एकदम ऐसे हाइपर मत हो। एक सवाल यही है कि शिक्षा की बात करने वाले जो महोदय हमारे सामने बड़े भाई खड़े हैं, इनसे पूछिए कि ये 1989 से 2014 तक 3-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार अपने उत्तर प्रदेश में रही, कितनी मेडिकल कॉलेज, कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटीज बनाए। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2017 से 22 तक कोरोना काल में भी कितने मेडिकल कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज और कितनी यूनिवर्सिटीज बनाई। शिक्षा की बात करने वालों से पूछ लीजिए जो नकल को बढ़ावा देते थे, ये ऐसे अंधभक्त हैं कि कहें। सुनो एक मिनट रुक जाओ, एक करके मौका मिल रहा है ना, रुक जाओ। ये ऐसे अंधभक्त हैं कि ये बोलेंगे कि भारत 2014 में पैदा हुआ है और गोरखपुर भी 2014 में पैदा हुआ है, इसके पूर्व कुछ हुआ नहीं। सुनिए अबे भाई इनके पास एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, कब्रिस्तान, ये इसके अलावा कुछ नहीं जानते, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इनके पास 5 मुद्दे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कह सकते। ये को मुद्दा समझ। एक मिनट, आप ऐसे बोलेंगे किसी की आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी, शांत रह के। 2016 में भैया जब सीनियर थे, छात्र संघ का चुनाव हुआ था और गुंडागर्दी इस हद की थी कि उस समय की समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, सुनिए रुक जाइए आप, छात्र संघ की बात आई, सुनिए गुंडागर्दी सुनिए इन्हीं की गवर्नमेंट है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी गोलियों। अरे सर एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ। छात्र संघ की बात कही है इन्होंने, बहुत अहम मुद्दा। नहीं, इन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, छात्र संघ की बात कही है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो सका है। पिछले 5 सालों में छात्र संघ की नर्सरी कहे जाने वाली उत्तर प्रदेश में कहीं छात्र संघ। एक मिनट आप, अरे एक करके ऐसे बात नहीं हो पाएगी, रुक जाओ, एक मिनट रुक। अरे भाई मेरी भी तो सुन लो यार, एक मिनट। आप बताओ, एज अ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का जवाब नहीं चाहिए मुझे, यूथ के क्या उम्मीदें हैं आने वाली सरकार से? हम लोग को मतलब यही है कि रोजगार चाहिए। हम लोग रनिंग करने वाले बच्चे हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए, चाहे सपा है या चाहे भाजपा है, हम लोग को रोजगार चाहिए। और रोजगार के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। एक मिनट भाई रुक जाओ, रोजगार के बारे में बात नहीं होती तो किन मुद्दों पे और बात होती है? हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत, तालिबान, और क्या? इससे अलावा और क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? एक मिनट, अरे ऐसे आवाज नहीं आएगी ना भाई, एक करके। सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, एक मिनट, एक सवाल पूछना चाहेंगे। इन्होंने तो हिंदुओं को भी बांट दिया, बैकवर्ड हिंदू, फॉरवर्ड हिंदू। एक सवाल पूछना चाहेंगे, आप महिला हैं, इनके पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा महिलाओं पे कितने भद्दे टिप्पणियां आती है, कितने भद्दे बयान आते हैं, कितने। एक मिनट पूछना चाहेंगे, आपने जब केंद्र सरकार ने 21 साल वाला कानून लाया, तो आप ही के मीडिया इन्हीं के नेता आदमी का बयान बता दिए, वो बयान कहाँ गया? अरे एक मिनट, और ये एक मिनट सुनिए भाई, एक मिनट शांत हो जा। ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आज जो लोकतंत्र जिंदा है इस सनातन धर्म की वजह से, लोकतंत्र इस भारत में जिंदा है। सॉरी, जो भी है ये है लोकतंत्र, क्योंकि जिस देश में हिंदुत्व नहीं है, जहां इस्लाम का वर्चस्व है, नहीं कॉलेज स्टूडेंट के। अरे रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। अरे एक मिनट, अरे ओ भाई, अरे रुक जाओ यार, ऐसे नहीं हो पाएगा ना, बात नहीं हो पाएगी। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास पे ही यहाँ के युवा वोट देंगे। यहाँ विकास यहाँ सबको दिखाई दे रहा है। फर्टिलाइजर बन चुका है, एम्स बन चुका है, नौकरियां मिल रही हैं। पता नहीं लोग कैसे कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही है।
कह रहा हूँ देखिए, अगर भाजपा के पास कह रहे हैं कोई और मुद्दा नहीं है तो ये बताएं कि ये जो कृषि कल्याण योजनाएं चल रही हैं, ये जो मकान मिल रहा है, ये जो उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत कार्ड है और ये जो सारे राशन मिल रहे हैं, ये आखिर ये इतने सारे योजनाएं तो हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, सुनिए, देखिए एक सेकंड सुनिए, एक एक करके ऐसे बात नहीं हो पाएगी, एक एक करके। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, जातिवाद देख के हर विकास किया जाता था। अपने जात सुनिए, अब बात सुनिए, अपने जाति के लोग सुनिए, अपने जाति के लोगों को आवास मिल रही, अपने भाई का EWS मिलता था, अपने जाति के लोगों को नौकरियां मिलती थी। आज एक ऐसी सरकार है, अरे एक मिनट शांत हो जाओ, एक मिनट ठीक है, बस एक, अरे भाई रुक जाओ, ये अखिलेश की यहाँ बात नहीं हो रही ना या नहीं, मैंने सुनिए, एक मिनट पहले नहीं, मेरे सुनो, अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ भैया, मेरी भी सुन लो ना एक मिनट। बस मुझे मैं पॉलिटिकल पार्टी का मुझे नहीं चाहिए, मुझे एज ए स्टूडेंट क्या मुद्दे हैं, किसी सरकार का नाम नहीं है। देखिए एज ए स्टूडेंट, पहली चीज, अगर मेरे पास बिजली नहीं रहेगी, हम अंधेरे में दिए के तले कैसे पढ़ाई करेंगे? एक गरीब छात्र के पास एक बात कहना चाहेंगे, देखिए हम सभी छात्र हैं, एक मिनट, हम सभी छात्र हैं यहाँ पे, हम लोग का क्या मानना होता है? हम एक मिनट चुप एक मिनट हम बात करेंगे, हम सभी छात्र हैं, हम अरे यार, हम सभी छात्र हैं यहाँ पे। हमारी चाहते क्या होती है? हम गांव से आते हैं, हमारी चाहते हैं अच्छे कॉलेज में पढ़े, अरे यार हमारी क्या चाहते हैं? अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, अच्छे टीचर मिले, अच्छे अध्यापक मिले और अच्छे से सब्जेक्ट पढ़े। और सुनिए, एज ए स्टूडेंट हम यही चाहते हैं। अरे यार सुन लो, एज ए यूनिवर्सिटी, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का ग्राउंड देख लिए, सिंथेटिक क्यों नहीं बना? यहाँ पे सिंथेटिक क्यों नहीं बना है? ये अच्छी यूनिवर्सिटी देखिए। बस ठीक है, हाँ आखिरी बात। 2019 में विश्व आपदा आई, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, एज ए स्टूडेंट तुम्हारे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे जाके वोट दोगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना लेकर। पॉलिटिकल से नहीं बोलना है। 2019 में विश्व आपदा आई थी, कोरोना की इतने भयानक काल में आज फ्री में हर गरीब को राशन मिला है, जितने मजदूर आए हैं। तो यहाँ मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात करी, इनसे जानना चाहा कि स्टूडेंट्स के क्या क्या मुद्दे हैं, किन टॉपिक को ध्यान रख के वो आने वाले चुनाव में अपने वोट डालने जाएंगे। लेकिन बातचीत के दौरान माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया और बीजेपी वर्सेस सपा थोड़ा ज्यादा शुरू हो गया। आपके इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम है प्रियंका और कैमरे के पीछे मेरे साथ मौजूद है दीपक।